स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ये जो दो ग्राफ वाले क्वेश्चन है इनकी? सर और जी जी सर, शो हो रही है, अभी स्क्रीन शो हो रही है। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा देखें बेटा। अच्छा ठीक है, पहले सबको आने दे देते हैं फिर स्टार्ट। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि फॉर द फंक्शन of a g of x is graphed here, find the following limits और they explain why they do not exist। इसका मतलब है कि ये किसी न किसी पॉइंट पे इसकी एग्जिस्टेंस फेल हो रही है। वो कह रहा है कि आप लोग बताएं कि इसकी एग्जिस्टेंस क्यों फेल हो रही है और उस पॉइंट पे ही क्यों फेल हो रही है। अगर हम बेटा इस पॉइंट के ऊपर देखें तो आपके पास जो, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच करें तो इस फंक्शन की देखो लिमिट आपके पास यहाँ पर है, 0 है। और अगर हम इसी फंक्शन को राइट साइड पे लिमिट को अप्रोच करें तो आपके पास जो फंक्शन की लिमिट, ये जो ओपन सर्कल है ये फंक्शन की लिमिट बता रहा है कि राइट साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या है, 1 है। अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट क्या है आपके पास, 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ए पार्ट के लिए हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 g ऑफ x, जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अगर हम फंक्शन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपके पास जो लिमिट आ रही है वो आ रही है 0। और अगर हम लिमिट को x को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, तो जो फंक्शन के ऊपर जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। अब देखो, आपके पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मैं दोबारा बात को क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपके पास अगर लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करो इस फंक्शन को तो यहाँ पर देखो ना, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर आप इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन के ऊपर जो लिमिट है ये वाली है, ये जो लिमिट है ना ये राइट साइड से आ रही है। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड से आपके पास फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या है, 0 है। और जो राइट साइड है उसके ऊपर फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर है बात, ये ए पार्ट। हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स करता जाए एक बच्चा, ताकि मुझे भी पता चले। अगर हम बी पार्ट को देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अगर हम लिमिट x को अप्रोच करवा रहे हैं 2 के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, आप बता सकते हैं सुनील क्या इस 2 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है? हाँ जी सुनील। सर डिफाइन है। जी सर ठीक है, डिफाइन है। फंक्शन आपके पास डिफाइंड है क्योंकि ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से लिमिट को अप्रोच कर रहा हूँ 2 को और राइट साइड से भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ 2 को, निशा आप बताएंगे कि बेटा लेफ्ट साइड से आपके पास क्या लिमिट आ रही है? सर अगर हम लेफ्ट साइड से लिमिट देखें तो 1 आ रही है, और राइट से देखें तो मतलब वो 3 ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड राइट से मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो सर्किल ओपन है, और राइट लेफ्ट जो बोले ना तो वहां से 1 आ रही है। बेटा 3 के ऊपर मैं कह रहा हूँ, और 2 के ऊपर, 2 3 के के ऊपर, ऊपर? 2 के ऊपर, 2 के ऊपर, सॉरी। अच्छा अच्छा सर, 2 के ऊपर ये है कि सर फंक्शन तो उस पर डिफाइंड है, बाकी अगर लिमिट की बात करें तो ग्राफ नीचे आ रहा है वहां से, सर तो 1 टू पे के जा रहा है ऊपर ग्राफ। जी बेटा।
टू के ऊपर सर ही ग्राफ तो यहाँ 2 पे बात करें तो ग्राफ तो नीचे जा रहा है ना, 1 पे जा रहा है। अच्छा, अगर देखें तो इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। फंक्शन क्या है आपके पास? डिफाइंड है। डिफाइंड है। सर लिमिट इसकी होगी 2 अब पे सर। देखें, अब देखें, इस बात को आप लोग देखें। अगर मैं कहूँ कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ टू को, तो आप बताएं इस टू के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है? सर इस 1 ये ही आ रही है, फिर सही है। नहीं, वो तो वन सर के अगर ऊपर, अगर टू की हम लिमिट अप्रोच करें तो वो फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है। बात क्लियर है? ये जो हुँ, क्लोज सर्कल है, ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं ये जो टू को यस सर। अप्रोच कर रहा हूं, तो इस हॉरिजेंटल लाइन पे y की वैल्यू आपके पास जीरो है। एक्स एक्सिस पे जी y की सर, वैल्यू क्या है? जीरो है। 0। तो मैं ये कह यस सकता सर। हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपके पास जो जी ऑफ एक्स दे रहा है वो वैल्यू क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है। अगर मैं लिमिट को x अप्रोच करूं प्लस के टू के ऊपर राइट साइड से, यहां से अगर मैं अप्रोच करूं ना, यहां से, तब भी इस लाइन हॉरिजेंटल पे y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0 ही होगी। अगेन जीरो होगी। तो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर फंक्शन भी डिफाइंड है, और लिमिट x लिमिट अप्रोचेस टू फ्रॉम टू लेफ्ट साइड इक्वल टू लिमिट। अच्छा सर, जी जी। सर मतलब हम ये देख रहे हैं कि जैसे पहले तो हमने 2 पे फंक्शन देखा, वो तो डिफाइंड था। उसके बाद जब हम लिमिट की बात पे आए तो ग्राफ ही नीचे आ रहा था, मतलब ये आ रहा था, वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहा था जहाँ y 0 होता है। इस वजह से यहाँ हाँ बोथ साइड वैल्यू आई 0, तो लिमिट एग्जिस्ट कर। जी जी। तो हम कह रहे हैं कि लिमिट आपके पास जो राइट साइड से है टू के ऊपर वो भी सेम है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? अगर लेफ्ट साइड से भी यस सर लिमिट करें। सेम हो, राइट साइड से भी लिमिट सेम हो, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये कोई दूसरा बच्चा, मैं एक मिनट जिससे पूछूं, अगर मैं अलिशबा, बेटा आप बताएं, व्हाट अबाउट सी पार्ट? ना फंक्शन डिफाइंड ना वो लिमिट अलिशबा, भी बेटा निकलेगी। आप बताएं व्हाट अबाउट सी पार्ट? इस सी पार्ट के बारे में आपका क्या कहना है? जी, इस सी पार्ट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या फंक्शन डिफाइन है? जी फंक्शन डिफाइन होगा सर। फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा, फंक्शन आपके पास ये कह रही है, बच्ची कह रही है कि डिफाइंड है, तो फिर बेटा ये ओपन सर्कल किस चीज को जाहिर कर रहा है? हम्म। अगर आप कह रही हो कि फंक्शन डिफाइंड है, तो फिर ये ओपन सर्कल किस चीज को जाहिर कर रहा है? देखें, एक चीज क्लियर करें या याद करें या जो भी है, ये क्लोज सर्कल हमेशा आप लोगों के पास फंक्शन के डिफाइन या नॉट डिफाइन की बात करेगा। ये जो ओपन सर्कल इस फंक्शन के ऊपर है ना, ये आपके पास अभी लिमिट की करंटली बात कर रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से फंक्शन थ्री के ऊपर डिफाइंड है, क्योंकि फंक्शन के अंदर अगर हम थ्री पुट कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू वो वन दे रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या राइट साइड से अप्रोच करूं, तो आपके पास फंक्शन की लिमिट क्या होगी? लेफ्ट साइड पे क्या होगी, राइट साइड पे क्या होगी? हाँ सुनील। सर 0 होगी। जीरो है, बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि लिमिट इस एक्स अप्रोच कर ये थ्री को, और जी ऑफ एक्स से, इसको हम जी ऑफ एक्स लिख देते हैं, ये डिफाइंड है। और अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोच करवाऊं फ्रॉम
लेफ्ट साइड तब भी आपके पास 0 है, और अगर मैं लिमिट x अप्रोच करवाऊं फ्रॉम राइट साइड तब भी आपके पास फंक्शन की लिमिट 0 है। क्लियर है बात? जी जी सर क्लियर है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन, इसके डी पार्ट के बारे में क्या ख्याल है हरेश? कांस्टेंट नंबर होगी। कांस्टेंट नंबर है, और वो कांस्टेंट नंबर होगी कहाँ पर देखेंगे, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? सर। अगर लिमिट की बात है तो पहले तो हम वो देखते हैं ना कि इस नंबर पे लिमिट है नहीं है, तो हम उस पे वाई पे देखते हैं ना कि है नंबर नहीं है। हम बेटा देखें टी अप्रोच कर रहा है -0.5 पे, इसका मतलब है कि यस सर। हम एक्स एक्सिस का ये वाला पॉइंट देखेंगे। हमारे पास 0.5 यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर होगा ना, जी सर। -0.5। तो यस सर। इसके ऊपर हम कह रहे हैं कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और आपके पास फंक्शन भी डिफाइंड है। क्लियर है? जी सर। तो इसका मतलब है सिर्फ ए पार्ट ही था जिसके ऊपर फंक्शन आपके पास डिफाइन नहीं था, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, बाकी हर पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। ये कुछ बच्चे अभी तक एनरोल्ड नहीं हुए हैं क्या? यस सर, किसी के पास नेट का इशू है तो Recording in progress. या तो और सुन ले। अच्छा ठीक है सही। हाँ, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आऊं। हरेश, व्हाट अबाउट एक्स अप्रोचेस टू टी अप्रोच कर रहा है -2 को, तो आपका क्या ख्याल है लिमिट के बारे में? सर यहाँ पे जो है अनडिफाइंड है। पहले आप मुझे, क्या टी अप्रोच कर रहा है -2 को तो फंक्शन डिफाइंड है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है, तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन डज नॉट, या फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है। और लिमिट के बारे में क्या ख्याल है? कांस्टेंट। देखें बेटा, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो देखें लिमिट किसको अप्रोच कर रही है जाके, -1 को कर रही है। माइनस वन की तरफ। और अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, क्या फंक्शन किसी ऊपर साइड पे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। नो सर। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी? बात देखें, दोबारा जीरो। समझें, बात दोबारा समझें। जीरो अगर जीरो जीरो होगी वाई की वैल्यू। हाँ, जीरो। 0 है। अगर हम लेफ्ट लिमिट साइड एग्जिस्ट नहीं से कर रही। अप्रोच कर रहे हैं तो देखो फंक्शन की वैल्यू जाके इसको अप्रोच कर रही है। क्लियर है? अगर हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को तो देखो इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है, लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताएं, ये किरत हिबा जो भी है, एफ ऑफ टी, बेटा फ्रॉम लेफ्ट साइड इसकी लिमिट क्या है? लेफ्ट साइड सर -1। और लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -2 फ्रॉम राइट साइड, तो इसकी लिमिट क्या है? राइट साइड जीरो 0 है 0 है। सर। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज राइट हैंड नॉट लिमिट। इक्वल टू राइट हैंड राइट लिमिट। हैंड। तो आप कहोगे कि फंक्शन आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। राइटिंग आ रही है समझ? यस। ठीक सर है। बहुत अच्छी आ रही है समझ। बोर्ड से भी अच्छी आ रही है। यार एडी तो न कर बेइज्जती, थोड़ी घनी कर। जी बेटा। निशा, व्हाट अबाउट जी बी जी पार्ट? सर डी पार्ट क्या है? बी दिख पार्ट, नहीं बी रहा मुझे। पार्ट, बी पार्ट। डी। एक मिनट सर मैं देखूं। सर टी अप्रोचेस टू -1 का कह रहे हैं आप? जी टी अप्रोचेस टू -1। सर पहली बात तो -1 पे अगर हम देखें तो सर यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइंड है। हम्म। सर अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करें सबसे पहले तो फंक्शन तो यहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन डिफाइन नहीं। -1 पे। ठीक है।
और डिफाइन नहीं है। फंक्शन आपके ऊपर देखो ना, -1 एक कांस्टेंट नंबर है, Yes. इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है आपके पास। तो तो हम ये define a कहेंगे limit. कि फंक्शन, इसके ऊपर फंक्शन भी आपके ऊपर डिफाइंड है और लिमिट भी Limit आपके be ऊपर defined. डिफाइंड है। लिमिट भी Yes. डिफाइंड है। ये याद रख Yes. यस लें सर। कि ये एक कांस्टेंट नंबर है, कि यहाँ पर आपके पास फंक्शन भी डिफाइंड है और इसकी लिमिट भी डिफाइंड है। तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी कि लिमिट एक्स सर अप्रोच, जी जी सर इसकी दोनों साइड से लिमिट -1 आएगी। हाँ, दोनों साइड से हमारे पास -1 आ रही है, फ्रॉम लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड। यस सर सर। इसमें कंफ्यूजन है कि किस तरह पता करें लेफ्ट साइड राइट साइड, ये समझ नहीं आता कभी। चल मैं बताता हूँ ना आपको। अब देखो, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? -1 आ रही है। देखो ना, -1 आ रही ये है। इसको यस ही सर। अप्रोच कर रहा है ना, और ठीक यहाँ है। पर y की वैल्यू -1 है। अगर हम राइट साइड से देखें तब भी फंक्शन इसी को ही अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर y की वैल्यू -1 है। सही। तो हम कह रहे हैं कि लिमिट के ऊपर आपके पास ये जो फंक्शन है वो भी डिफाइंड है, और इसके ऊपर अगर हम लिमिट, सॉरी एक्स नहीं, टी अप्रोचेस टू -1 करें और एफ ऑफ टी करें फ्रॉम लेफ्ट साइड, तब भी आपके पास -1 आ रहा है, और लिमिट टी अप्रोच करें -1 को फ्रॉम राइट साइड, तब भी -1 आ रहा है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि फंक्शन आपके पास और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? जी सर। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, गुड। अच्छा राधिका, व्हाट अबाउट पार्ट सी बेटा? सर इस पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट पे जो है वो -1 आ रही है और राइट पे 1। राइट पे 1 आ रही है। खाते तो बने वो, ठीक। अगर आपके पास, आप ये मुझे बता सकते हैं कि बेटा क्या फंक्शन डिफाइंड है? नो सर, दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो डिफाइन नहीं होगा। नहीं, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना, लिमिट की तो बाद में बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ क्या जीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है? देखो सर ना, लिमिट इस पे एग्जिस्ट ये नहीं क्लोज करती। सर्कल है ना, क्लोज सर्कल है, तो इसका मतलब है कि यस। फंक्शन तो डिफाइंड है। यस सर। यस सर। अब हम लिमिट नहीं करती फंक्शन इस की पे। डिफाइंडनेस के बाद अगर हम लिमिट की बात करें, तो अगर हम फ्रॉम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये -1 दे रहा है वैल्यू आपको, क्लियर है? यस सर। फ्रॉम यस। राइट साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो ये हमें +1 दे रहा है। तो इसका मतलब है, हम सी पार्ट के अंदर लिखेंगे कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, या सॉरी t अप्रोचेस टू 0, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 के ऊपर जो आपके पास फंक्शन है वो डिफाइंड है, और अगर हम लिमिट t अप्रोचेस टू 0 करें फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपके पास लिमिट आ रही है -1, एंड अगर लिमिट को अगर हम अप्रोच करें t अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो आपके पास लिमिट की वैल्यू आ रही है +1। तो देखो, ये अगर दोनों डिफरेंट हैं तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपके पास। सर जी जी बेटा। सर पहली बात तो यहाँ पे हमें ग्राफ में लिमिट मिल भी तो नहीं रही ना, क्योंकि वहाँ डिसकंटिन्यूटी का दोनों पे -1 पे दोनों पे कंटिन्यूटी का वो है, क्या नाम है, सिंबल है। तो लिमिट तो हमें मिल ही नहीं रही, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर नहीं डिफरेंट आ नहीं, रही है इस वजह से? देखिए डिसकंटिन्यूटी की तो यहाँ पर बात ही नहीं करें ना, हम यहाँ पर लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करें। वो कंटिन्यूस वाले चैप्टर के अंदर और टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस जीरो को अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये -1 दे रहा है।
ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा निशा? यस यस सर, समझ आ गया सर, जी लिमिट तो समझ आ गया कि क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, बस पूछ रही थी एक पॉइंट आपसे। ठीक है। ये बीच में कोई बोला, जी बेटा पूछें। सर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आंसर चेक करना होता है। हाँ, देखें लेफ्ट साइड से अगर हम अप्रोच करवा रहे हैं तो आपके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये -1 आ रही है। अगर हम राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं तो फंक्शन के ऊपर ये 0 के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा है आपके पास? प्लस का 1 1 दे रहा है। तो इसका मतलब है दोनों साइड पे डिफरेंट दे रहा है, तो हम कहेंगे लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नहीं करती। ओके सर, थैंक यू सर। जी नूरुल हुदा, जी बेटा व्हाट अबाउट -0.5? नूरुल हुदा, जी बेटा व्हाट अबाउट -0.5? इज़ा मुफ्ती, आप तो खाना काबा से देख रही हो, जवाब दे दो। सर अब तो आ गई होंगी वापस। अच्छा, आप दे दें बेटा जवाब। सर ये लिमिट डिफाइन है क्योंकि ये 0.5 कांस्टेंट वो आ रहा है, हाँ, लिमिट डिफाइंड है और इसके ऊपर फंक्शन भी डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन भी डिफाइन। यस। चलें ठीक है सर ये सर क्लियर कर दो। जी जी बेटा, सर फंक्शन कैसे डिफाइन है सर? मैं सर बात कर, जी जी मैं बात कर, फंक्शन कैसे डिफाइन है? हाँ 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 हाँ। बता रहे सर। ओके निशा। ये आप लोग बातें तो कर रहे हो बट ये डायरेक्टली यूट्यूब पे भी है, तो ऐसा ना है कल बाकी लोग भी देखें आप लोगों को ये, ठीक है। तो देखें घनश्याम, अगर हम -0.5 को देखें तो वो यहाँ पर लाई कर रहा है, ऐसा ही है। ये किसने, घनश्याम ने जी सर। बात की ना? जी सर। अगर -0.5 को देखें तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ओपन हम्म सर्कल नहीं है। हम्म अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हम लेफ्ट साइड से देखें या राइट साइड से देखें, तो आपके पास देखो ना, लिमिट तो दोनों के पास इस पॉइंट के ऊपर 0 आ रही है, सेम आ रही है। हम्म तो इसका मतलब है कि फंक्शन हम वो, वैसे आप याद कर ले कि किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर जहाँ पर कोई कर्व हम्म शेप नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम्म बेटा यहाँ पर आपके पास फंक्शन भी डिफाइंड होता है और लिमिट भी डिफाइंड है। ओके हो गया जी। चलें ओके, सही। थैंक यू। अब आपके पास कुछ और क्वेश्चन हैं? एक यार सर 10 मिनट का ब्रेक दिया है ये। 1 मिनट ब्रेक नहीं, क्यों? क्लास में भी ब्रेक, इधर भी ब्रेक। मैं बस ये क्वेश्चन 1 मिनट यहाँ पर पेस्ट करूँ। ये क्वेश्चन आपके पास ये फंक्शन के हैं, यहाँ पर फंक्शन गिवन है आपके पास। अब इस फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे कि इन फंक्शन के ऊपर क्या ख्याल है। ये आ रहे हैं नज़र आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 और 4? यस सर। यस सर, आ रहे हैं। अब देखो,
ये कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स, ये पीस वाइज फंक्शन है आपके पास, कि 3 माइनस एक्स तब है जब x लेस देन 2 है। देखो इसका मतलब है ये 2 से ये वाला जो लाइन है आपके पास, ये वाली जो लाइन है, ये वो सारे नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं। इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 3 माइनस एक्स। इस बात से सहमत हैं? दूसरा कह रहा है कि x सहमति अपॉन है। 2 प्लस 1, ये फंक्शन तब होगा जब x ग्रेटर देन 2, मतलब सारी की सारी x की वैल्यू 2 से बड़ी होंगी तो हम फंक्शन ये कंसीडर करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पूरा नंबर हैं, ये देखो ना 2 से बड़े हैं, तो इसके लिए इन्होंने जो फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है वो किया हुआ है x x over अपॉन 2 2 plus प्लस 1 का 1। 1 अब ये कह रहे हैं पार्ट ए के अंदर कि आपके पास, पार्ट ए के अंदर ये कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड फंक्शन की वैल्यू क्या है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, घनश्याम आप बता सकते हैं बेटा फंक्शन कौन सा यूज करूंगा मैं फ्रॉम राइट साइड के लिए? यस सर, बता सकते हैं। कौन x सा इज है? इक्वल टू 2 + 1, y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 + 1। x अपॉन 2 प्लस 1। x upon 2 plus 1 ठीक है, अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो x अपॉन 2 प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सही है। अगर मैं लिमिट को x को अप्रोच करवा रहा हूं -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, left राधिका कौन सा फंक्शन में यूज करूंगा? जी बेटा, फंक्शन कौन सा यूज करूंगा? निशा, x माइनस 3। x माइनस 3 तो कोई 3 x फंक्शन minus है three। नहीं। x 3 minus x है। हाँ जी, 3 माइनस एक्स है आपके पास, तो 3 माइनस एक्स यहाँ पर फंक्शन यूज यस कर सर। लेंगे 3 माइनस एक्स। अगर मैं x की जगह लिमिट को अप्रोच करवाऊँ 3 3 माइनस minus 2 2 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा 1 आपके पास। तो क्या आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर? सर फंक्शन तो कर रहा है वैसे। लिमिट फंक्शन नहीं कर लिमिट नहीं करी आपके पास, फ्रॉम लेफ्ट साइड ये जवाब दे रहा है 2, और राइट साइड फ्रॉम राइट साइड से 1 ये जवाब दे रहा है 2, एंड लेफ्ट साइड से ये जवाब दे रहा है 1। 1 तो आप ये कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यस सर फंक्शन भी तो अनडिफाइंड है ना यहाँ पे। नहीं बेटा, फंक्शन के तो हमने बात ही नहीं की ना, ये यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड लिमिट, क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि फाइंड द लिमिट। अगर अच्छा। हम 2 के ऊपर देखें तो आपके ऊपर ना लेफ्ट साइड वाला फंक्शन डिफाइंड है ना राइट साइड वाला फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है। जी सीआर सर जी। साहब, सीआर हरेश जी बेटा, आप बी पार्ट के लिए क्या कहेंगे? तो समझ नहीं आया मुझे, कुछ मेरा लेट का इशू था। सॉरी। सर मेरा लेट का इशू था, मुझे अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए जो भी पढ़ाया आपने कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब देखें कोई बात, दोबारा, दोबारा समझिए। दोबारा देखें। ये कह रहा है कि अगर x 2 की सारी छोटी 2 से जो छोटे नंबर हैं उनके लिए जो हम फंक्शन को यूज करें वो यूज करें 3 माइनस एक्स। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये 2 की सारी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। सही है। ओके। अब कह रहा है कि आपके पास अगर हम राइट, ये प्लस की निशानी मतलब राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड अगर हम डिफाइंड कर रहे हैं तो फंक्शन हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है x अपॉन 2 प्लस 1। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूं तो 2 अपॉन 2 कैंसिल होके आपके पास जवाब आ गया 1 2, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड के लिए अगर हम फंक्शन देखें तो लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन है आपके पास 3 माइनस एक्स,
तो अगर 3 माइनस एक्स है आपके पास लेफ्ट साइड के लिए, तो आप जब लिमिट पुट करोगे एक्स की जगह 2, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 माइनस 2। अब समझ आया है? यस सर। अब आप लोग बताएं क्या ख्याल है बी पार्ट के लिए, कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नो सर, नहीं नो कर सर नो नहीं सर, कर लिमिट रही। एग्जिस्ट नहीं करी सर। नहीं सर कर टू रही पे है, लिखा है कि 2 पे नहीं कर रही है। सर एग्जैक्टली। लेफ्ट पे 1 और राइट पे 2। हाँ जी, सर राइट से 2 और लेफ्ट से 1। तो राइट पे 2 हम लेफ्ट कहेंगे कि लेफ्ट एंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट एंड लिमिट है, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही एग्जिस्ट है। नहीं एग्जिस्ट कर नहीं रही। करती। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर क्वेश्चन लिख लो सर। जी जी जरूर पूछें। पूछें बेटा, क्वेश्चन क्या है? चलो ये बंदा चला गया। अब सी पार्ट के लिए अगर हम देखें, सी पार्ट को देखें कि लिमिट को 4 के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट साइड और 4 के ऊपर फ्रॉम राइट साइड अगर हम अप्रोच करवाएं और देखें कि आपके पास क्या जवाब आ रहा है, तो आप लोग मुझे बताएं। लेफ्ट साइड से मैं 4 के लिए अप्रोच करवाऊंगा तो फंक्शन कौन सा यूज करूंगा? x/2। एक्स अपॉन 2। फंक्शन ऊपर अब देखो ना एक्स 4, अपॉन 2 प्लस 1। 3 माइनस नहीं अब 3 माइनस नहीं x करोगे, सर क्योंकि एक्स 2 अपॉन प्लस 1 यूज होता है। हाँ, क्योंकि ये देखो ना 4 के ऊपर यस आप लाइन ये है, 4 के ऊपर आपके पास यही फंक्शन डिफाइंड है, तो हम फंक्शन यही ही रखेंगे। सही बात। ठीक है। सही है? तो इसका हम्म मतलब है कि लिमिट सही। x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, फंक्शन है आपके पास x अपॉन 2 प्लस 1। क्या आएगा जवाब? 3। 3 4 है। अपॉन 3 आ जाएगा जवाब। 3 है। और यही चीज अगर हम राइट 3 साइड के आ लिए जाएगा। करें, लिमिट x 3 अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट साइड, तब भी फंक्शन यही यूज करेंगे, क्योंकि 4 के ऊपर तो डिफाइंड ही फंक्शन यही है ना। यस तब ठीक भी है। आपके पास 4 अपॉन 2 प्लस 1 3 आ जाएगी। 3। क्या ख्याल है लिमिट बेटा लिमिट के बारे में? एग्जिस्ट करती है सर। सर एग्जिस्ट सर लिमिट लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रही है। हाँ ठीक अरे है, कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सर क्यों? सर एक्सक्यूज मी। जी जी, सर ये फोर दोनों साइड से 3 लेफ्ट हैंड पर एक ही फंक्शन क्यों यूज किया है इसमें हमने? क्योंकि देखें बेटा 4 के ऊपर अगर हम देखें, 4 को बिल्कुल ये लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, एक मिनट ये थोड़ा इरेज करूँ। आप देखो 4 के ऊपर फंक्शन है कौन सा? x अपॉन 2 प्लस 1। x अपॉन 2 प्लस 1। तो इसके लिए फ्रॉम लेफ्ट साइड करो, इस साइड ओके से आप आओ तब भी फंक्शन ये है, इस साइड से आप आओ तब भी फंक्शन ये है। ठीक है सर। ठीक है, जी जी। ओके ठीक। सर जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्वेश्चन में गिवन तो वो सिर्फ 2 पॉइंट के लिए ना, 4 के लिए तो है ही नहीं। ओके सर। ये कह रहा है ना कि 2 से बड़े वाले नंबर्स के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, तो 4 तो 2 से बड़ा है। यस बात सर। समझ आ रही है? यस सर। यस ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 के बारे में क्या ख्याल है? तो कर रही है एग्जिस्ट। ए पार्ट के यस अंदर, सर। सर इसमें सर क्या दिख नहीं रहा पार्ट, ए पार्ट दिख नहीं रहा सर। मैं ए पार्ट इधर लिख सर देता हूँ। कौन सा जी पार्ट जी, है? मैं ए पार्ट इधर सर लिख लिमिट देता एग्जिस्ट करती है सर। हूँ। फाइंड लिमिट x approaches to 2 from left side f of x and limit x approaches to 2 from right side। बेटा लेफ्ट साइड के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे और राइट साइड के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे?
x सर upon लेफ्ट के लिए x अपॉन 2 प्लस x 1 वाला upon 2 करेंगे बेटा x upon 2 यूज करेंगे सर x अपॉन 2 किसके लिए यूज करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट के के लिए लिए x बेटा सर ये लेफ्ट के ग्रेटर लिए देन है 2 के लिए, ग्रेटर के लिए राइट के सर ये राइट के लिए होगा, राइट के लिए हाँ माइनस हाँ x होगा सर लेफ्ट लेफ्ट के लिए ऊपर वाला यूज होगा 3 और माइनस ये x आपके पास लेफ्ट के माइनस लिए ये यूज लेफ्ट होगा x लेस देन 2 वाला है। ये कह रहा है कि जब x 2 से जो छोटे नंबर हैं उनके लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो है 3 माइनस एक्स, और जो 2 से बड़े Yes. वाले नंबर हैं उनके लिए फंक्शन जो डिफाइंड है वो आपके पास है x अपॉन 2। तो अगर हम इसको देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपके पास फंक्शन है 3 माइनस एक्स। अगर मैं x की जगह लिमिट पुट करूं तो 3 माइनस 2 3 माइनस 2 दूसरी इक्वल साइड टू से 1। पता है लिमिट तो x दोनों ये टाइम खत्म हो